Hello students, yesterday we have discussed on the topic sentence and I told you to discuss further. In this process, under the dividance chart of the sentence, yesterday I told you about the 6 parts of sentence, and gradually one by one I shall discuss on all of the 6 parts of sentence. Today, assertive and interrogative is under our discussion. assertive सेंटेंस कल मैंने बताया था, assertive सेंटेंस को विधि सूचक वाक्य कहते हैं. It is also divided into 2 parts with the combination of affirmative and negative. Assertive sentence is called in completion. In this process, assertive sentence is divided into 2 parts, affirmative and negative. How it is divided into 2 parts? It is also a subject of discussion. Now I am going to describe all these things related to the 2 parts. Construction of sentence with or without helping verb is called affirmative sentence. इसे स्वीकारात्मक वाक्य कहते हैं. यह वाक्य स्टेटमेंट जब आप बोलते हैं या सुनते हैं तो द स्टेटेड स्टेटमेंट इंडिकेट्स टुवर्ड द अफर्मेशन बाय द ड्यूअर टुवर्ड्स द वर्क. इसे स्वीकारात्मक वाक्य कहते हैं. ये किसी सेंटेंस में सहायक क्रियाओं का प्रयोग होता है, किसी में सहायक क्रियाओं का प्रयोग नहीं होता है. जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता. पास्ट इंडेफिनिट, इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता. शेष भाग में हेल्पिंग वर्ब लगता है. इसीलिए लिखा हुआ है कि कंस्ट्रक्शन ऑफ सेंटेंस विथ और विदाउट हेल्पिंग वर्ब. बट हाउ इट इज डिफरेंट टू नेगेटिव सेंटेंस. इन नेगेटिव सेंटेंस, construction of sentence with helping verb and negative word not. ये अंतर है अफर्मेटिव और निगेटिव में. अफर्मेटिव सेंटेंस में सहायक क्रियाओं का प्रयोग हो सकता है, नहीं भी हो सकता है. लेकिन निगेटिव सेंटेंस जब भी आप बोलेंगे तो फ्रॉम इंडेफिनिट टू परफेक्ट कंटिन्यूअस, whole of the parts having helping verb and then negative in the midst of the sentence. इसको नेगेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए सहायक क्रियाओं का प्रयोग मस्ट है, मस्ट बी यूज. लेकिन अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग आवश्यक नहीं है. नहीं भी हो सकता है, हो भी सकता है. अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द सेंटेंस and a required helping verb, it is to be used. Now the second part of sentence is interrogative sentence. Interrogative sentence is called प्रश्नवाचक वाक्य. हिंदी में इसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं, जिसमें इंटरोगेट किया गया हो, प्रश्न पूछा गया हो. It is also divided into 2 parts. What type interrogative is called yes or no answer type interrogative. इसे yes or no answer type interrogative भी कहते हैं. Why? Because helping verb is in the starting of the sentence for question word क्या. अब देखिए इसमें what is the difference between what type interrogative and who type interrogative? It is clarified here. हेल्पिंग वर्ब इन द स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस. वाक्य के प्रारंभ में हम सहायक क्रियाओं का प्रयोग करते हैं. फॉर क्वेश्चन वर्ड
क्या। अब यहाँ क्या के लिए व्हाट का प्रयोग नहीं होता है, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग हम करते हैं। बट इन सेकेंड पार्ट ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस WHO टाइप, इसको कहते हैं डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड इन द स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस टू इंट्रोड्यूस द टाइप ऑफ सेंटेंस। इस तरह के वाक्य को इंट्रोड्यूस करने के लिए क्वेश्चन वर्ड वाक्य के प्रारंभ में डाला जाता है। एज फॉर एग्जाम्पल, व्हाट टाइप इंट्रोगेटिव में क्या से प्रश्न किया जाता है, क्या तुम विद्यालय जाते हो, तो यहाँ क्या के लिए हम हेल्पिंग वर्ब डू का प्रयोग करेंगे या डस का प्रयोग करेंगे अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द सेंटेंस। लेकिन अगर वही क्वेश्चन ये पूछा जाए कि तुम क्यों विद्यालय जाते हो, तो यहाँ क्यों वाई इन द मिड्स ऑफ द सेंटेंस, वाई को वक्त को प्रारंभ में, चूंकि क्यों शब्द तो वाक्य के बीच में आया है, लेकिन जब अंग्रेजी में ट्रांसलेट करते हैं इसको तो क्यों की अंग्रेजी हम पहले लिखते हैं। Interrogative word is given in the starting of the sentence to introduce the question. In this way, two of the parts, assertive sentence and interrogative sentence, are discussed today. Next parts will be discussed tomorrow, and whole of the details of the rest of the 4 parts, imperative, optative, exclamatory and emphatic, will be discussed tomorrow with details, its construction, its uses, and how to use helping verbs and other words in the construction of the sentence will be discussed tomorrow. Thank you. Please subscribe and like this video.